जय माता दी। जय महाकाल। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी साधनाएं सफल नहीं होती या असफल हो जाती हैं, या हम जब साधना करने बैठते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कोई दिक्कतें परेशानियां क्रिएट हो जाती हैं। तो आप लोग याद रखिए, अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तंत्र के क्षेत्र में हैं या कोई भी पूजा कर पद्धति अपनाते हैं, चाहे वैदिक हो या तांत्रोक्त हो, सबसे पहले उसमें कुल की रक्षा के लिए कुल देवता का पूजन किया जाता है। उसके बाद गांव की रक्षा के लिए ग्राम देवता की पूजा किया जाता है। गांव में पहले ग्राम देवता का पूजा होना चाहिए, बाद में अन्य देवताओं की पूजा होना चाहिए। अगर आप इस सिस्टम को अपनाते हैं, साथ ही साथ अपने कुल पितरों का भी पूजन होना चाहिए। कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता जिसे क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, और अपने पितृ, इन तीनों की प्राथमिक रूप से जो भी व्यक्ति अपनी साधना या पूजा या अनुष्ठान करने से पहले उनका पूजन आवाहन, उनसे आशीर्वाद ले लेता है, उसका अनुष्ठान, उसकी साधना, उसका जप, उसका तप कभी भी निष्फल नहीं जाता है। और जिस अनुष्ठान के पहले कुल देवी, कुल देवता, पितृ और ग्राम देवता जिसे क्षेत्रपाल कहा जाता है, उसका पूजन नहीं होता, तो इसे याद रखना, उस अनुष्ठान या उस तप, उस जाप का कोई भी फल, कोई भी रिजल्ट साधक या उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी साधना सदैव ही असफल होती है। चाहे स्वयं ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश उतर कर काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती, खोड़सी, मातांगी प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दे सफलता के लिए, तो भी उसकी साधना असफल ही मानी जाएगी और असफल ही रहेगी। उसका असफलता के सिवाय उसे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आपके यहाँ कोई पूजा पाठ होता है, कोई पूजा पाठ ब्राह्मण साधक कराता है, अगर सबसे पहले इस क्रिया को नहीं करता है, तो याद रखना कि वो अधूरा पूजन करा रहा है, उसे अधकचरा ज्ञान प्राप्त है, वो किताबी कीड़ा है, वो साधक नहीं है। तो इसलिए अगर आप साधक हो या अनुष्ठान पूजा जब तब करते हो, साधना करते हो, कराते हो अपने घर में, तो इसको पहले ही देखो कि वो जो साधक या ब्राह्मण या जो कोई भी है कराने आया है, क्या इन चीज़ों का पूजन वो करा रहा है कि नहीं करा रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके यहाँ अधकचरा ज्ञान फैला रहा है। दूसरी बात, कोई भी अनुष्ठान जब होता है तो क्योंकि समस्त प्रकार के दैवी शक्तियों के जो देवता हैं, जिनके अधीन है ये तंत्र शक्तियाँ या देवी या देवता, वो हैं रुद्र। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं, तो हम अभिषेक करते, छोटा हो या बड़ा हो, रुद्र का करने के बाद हम उसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके अंदर विराजमान उन देवताओं को आप थोड़ी देर के लिए हमारे आसन पे ग्रहण कराइए, हमें प्रदान कीजिए, जिससे कि हम उनका पूजन करके, जब तब करके, उनकी शक्तियों को प्राप्त करके अपने समस्त आध्यात्मिक और भौतिक सुखों को प्राप्त कर सके। अगर आपके यहाँ कोई महाविद्या का अनुष्ठान या पाठ स्तोत्र कर रहा है, अगर वो रुद्र का पहले अभिषेक करके, रुद्र को नहीं प्रार्थना करके, उन देवताओं को जो उनके हृदय में वास कर रही हैं, प्रार्थना करके उनको आसन देता है, तो वो आपके यहाँ साधक नहीं है, मात्र किताब का पढ़ा हुआ अधकचरा साधक है। उसने साधनाएं नहीं की हैं, उसका कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। और आजकल यही हो रहा है। मेरे पास बहुत से फ़ोन आप लोगों के आ रहे थे, गुरुजी आखिर हमारे यहाँ अनुष्ठान भी हो गया, जब भी हो गया, तब भी हो गया, हम महाविद्याओं का अनुष्ठान करा लिए हैं, हम 10 महाविद्या का अनुष्ठान करा लिए, हम विपरीत प्रत्यांगरा का अनुष्ठान करा लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो इसी के कारण रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि प्रथम रुद्र के अधीन जो शक्तियां हैं, जो दैवी शक्तियां हैं, जब उनसे प्रार्थना करके हमको प्राप्त ही नहीं किया हमने, इसलिए रुद्राभिषेक होता है। इस भगवान शिव के जो स्वरूप हैं, अंश अवतार हैं रुद्र, उनके ही अधीन समस्त शक्तियां हैं, चर अचर की। तो इसीलिए जो अच्छा और योग्य साधक होगा, पहले रुद्राभिषेक करेगा, उनसे उन शक्तियों को प्राप्त करके, उनका आवाहन करके, फिर उनसे आदेश लेके उस साधना को, अनुष्ठान को, जप को, तप को संपन्न करेगा। तो बहुत से लोगों का फ़ोन आ रहा था, गुरुजी ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, नहीं हो रहा है, तो मैं आज इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसी के साथ
कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई साधना से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।